हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैयद हुसैन। आज हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। सिलेबस पे आने के पहले ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझना। इसे हम मीनिंग के साथ समझेंगे। सबसे पहला है आज बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसे कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन. It is called only transactions, but in accountancy only monetary transactions are considered as business transactions. दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी वस्तु या सेवा का लेन देन, अगर ये लेन देन पैसे में हो रहा है तो हम इसे कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे, मैं आपको पैसे दे रहा, आप मुझे गुड्स दे रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है, और काय में हो रहा है? पैसे में। तो इस लेन देन को, इस ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाएगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन मैं आप मेरे रिलेटिव है, मैंने आपको गुड्स दिया और आपसे पैसे लिया नहीं, तो ये क्या हुआ? ये सिर्फ ट्रांजैक्शन हुआ। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पे मनी, पैसा। तो वही ट्रांजैक्शन जो पैसे में होते हैं उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंसिडरेशन ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब पुस्तपालन। अब किसे बोल कहेंगे हम बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मीन्स क्या? द वर्ड बुक कीपिंग मीन्स टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन एनी बुक ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं, इन बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी अकाउंट की बुक में लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, इसे बोलेंगे बुक कीपिंग। थर्ड, गुड्स। गुड्स मतलब वस्तुएं। किसे कहेंगे हम गुड्स? वस्तुएं मतलब क्या? द वर्ड गुड्स मीन्स एनी प्रोडक्ट और कॉमोडिटीज इन विच अ ट्रेडर डील। व्यापारी जिन चीजों का व्यापार करता है, जिन वस्तुओं को खरीदता और बेचता है, बिजनेसमैन जिन चीजों का बिजनेस करता है, वो चीजें उसके लिए गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, मैंगोज एंड बनानास all are goods for a fruit merchant. Cloth is a goods for cloth merchant. फल विक्रेता के लिए गुड्स क्या होंगे? फल। कपड़ा विक्रेता के लिए गुड्स कपड़ा। अनाज विक्रेता के लिए गुड्स अनाज, है ना? व्यापारी जिन चीजों का व्यापार करेगा वो चीजें उसके लिए गुड्स होती है। कपड़ा विक्रेता के लिए फल गुड्स नहीं होगा, और फल विक्रेता के लिए कपड़ा गुड्स नहीं। व्यापारी जिन चीजों का व्यापार करता है, बिजनेसमैन जिन चीजों का बिजनेस करता है, वो चीजें उनके लिए गुड्स कहलाती है। नेक्स्ट, डेटर। देखिए यहां लिखा तो डेप्टर जाता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डेटर आएगा, बी साइलेंट है यहाँ पे। डेटर का मतलब होता है देनदार, कर्जदार। अ पर्सन हु ओज समथिंग फ्रॉम समवन, हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम समवन, who take loan from someone, he is said to be debtor. वो व्यक्ति जो किसी से कर्जा लेता है या उधारी में माल लेता है, वो लेने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? डेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे 10,000 का गुड्स उधारी में ले रहा हूं, या आपसे 10,000 का कर्जा ले रहा हूं। कौन ले रहा है? मैं। तो मैं कौन हुआ यहाँ पे? डेटर। डेटर वो व्यक्ति होता है जो किसी से कर्जा लेता है या उधारी में माल लेता है, वो लेने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे डेटर। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, हमारे किसान, फार्मर जो हमेशा कर्जा लेते ही हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं? डेटर। नेक्स्ट, क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस लेनदार, उत्तम। किसे कहेंगे हम क्रेडिटर? क्रेडिटर मींस क्या? अ पर्सन हु गिव्स लोन टू समवन, हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू समवन, he is said to be creditor. वो बंदा, वो व्यक्ति जो किसी को कर्जा देता है या उधारी में माल बेचता है, तो वो बेचने वाले और देने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे यहाँ? क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 10,000 का कर्जा लिया। किसने? मैंने। तो मैं कौन हुआ यहाँ? डेटर। आपने कर्जा दिया ना, तो आप कौन होंगे? क्रेडिटर। लेने वाला, उधारी में माल या कर्जा लेने वाला डेटर, और कर्जा देने वाला क्रेडिटर। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं साहूकार, है ना, जो कर्जा देते हैं, उन्हें क्या हम कहेंगे? क्रेडिटर। नेक्स्ट, एसेट्स।
एसेट का मतलब है संपत्तियां। किसे कहेंगे हम एसेट? एसेट मतलब क्या? संपत्तियां यानी क्या? एसेट मीन्स दोज प्रॉपर्टीज which are purchased by businessmen for long term business purpose which cannot be sold during the year. एसेट वो सारी प्रॉपर्टियां होती है जो कोई व्यापारी या बिजनेसमैन खरीदता है। किस लिए? बिजनेस चलाने के लिए। तो वो सारी प्रॉपर्टी उसके लिए क्या हो जाएंगी? एसेट। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मेडिकल है, किसी को मेडिकल डालना है, तो सबसे पहले क्या खरीदनी पड़ती है उसे? शॉप। मेडिकल में क्या बनाता है? वो फर्नीचर। और मेडिकल में क्या बेचता है? वो मेडिसिन, है ना। मेडिकल वाला मेडिसिन का बिजनेस कर रहा है, वो चीजें खरीद रहा बेच रहा है। मेडिसिन मेडिकल वाले के लिए क्या हो जाएंगी? गुड्स। और ये फर्नीचर और एसेट, फर्नीचर और शॉप मेडिकल वाले ने किस लिए बनाया है? ताकि वो अपना बिजनेस मेडिकल का चला सके। तो ये फर्नीचर और शॉप मेडिकल वाले के लिए क्या हो जाएंगी? एसेट। जब कोई मेडिकल में आता है तो मेडिकल वाला फर्नीचर निकाल के दे देता क्या है? नहीं। क्या बेचता है वो अपने मेडिकल में? मेडिसिन। तो मेडिसिन ये मेडिकल वाले के लिए गुड्स होंगी, और शॉप और फर्नीचर ये मेडिकल वाले के लिए एसेट होगा, क्योंकि उसने वो बिजनेस चलाने के लिए खरीदा है। लाइबिलिटीज किसे कहेंगे हम? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स क्या? लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी या देयता। मतलब liabilities means the debt owned by or taken by any businessman for business purpose which are refundable after a certain period, it is called liabilities. liability मतलब वो सारा कर्जा जो बिजनेसमैन व्यापारी लेता है। किस लिए? शादी करने के लिए क्या? नहीं। व्यापारी वो सारा कर्जा जो ले रहा है बिजनेस चलाने के लिए, जिसे उसे एक समय के बाद लौटाना पड़ेगा, वो सारा कर्जा उसके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, ये सब क्या हो जाएंगी बिजनेसमैन के लिए, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। क्योंकि ये वो सारा कर्जा है जो उसने बिजनेस चलाने के लिए लिया, और ये कर्जा उसे एक समय के बाद लौटाना पड़ेगा। तो ये सारा कर्जा होता है लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। हम सुनते हैं ना हमारी जिंदगी भर की पूंजी है। पूंजी मतलब क्या? किसे कहेंगे हम पूंजी? कैपिटल मीन्स एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन हिज ओन बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जितना भी पैसा लाता है, लगाता है, उसे क्या कहेंगे? कैपिटल, पूंजी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मेडिकल डाल रहे हैं, है ना। मेडिकल डालने के लिए सबसे पहले क्या लगेंगे हमें? शॉप, दुकान। सपोज 5 लाख की शॉप खरीदे, 2 लाख का फर्नीचर बनाए, 1 लाख के मेडिसिन लाए, फिर 2 लाख के कैश लाए। टोटल हमारा कितना पैसा ये मेडिकल में लग गया है? 10 लाख। तो हमारा टोटल कैपिटल कितना होगा? 10 लाख। सपोज 5 लाख रुपए बीच में और हमने बिजनेस में लाके लगाए, तो टोटल अब कितना लग गया? 15 लाख। तो जितना भी पैसा व्यापारी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। नेक्स्ट, ड्राइंग। किसे कहेंगे ड्राइंग? ड्राइंग मतलब चित्रकला, पेंटिंग नहीं। अकाउंटिंग में ड्राइंग का थोड़ा अलग मीनिंग है। हमें लगता है ये शब्द हमने सुने, लेकिन अकाउंटिंग में हम देखेंगे तो इसकी मीनिंग थोड़ी अलग है। ड्राइंग का मतलब होता है उछल, आहरण। मतलब any amount or goods withdrawal by businessman from his own business for private purpose, it is called drawing. व्यापारी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से जितना भी पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है प्राइवेट पर्पस के लिए, निजी उपयोग के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मेडिकल है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ा, तो वो बंदा क्या करेगा? अपने मेडिकल में से क्या लेके जाएगा? मेडिसिन, दवाई। वो पैसा डालेगा क्या मेडिकल में? नहीं, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है, खुद का मेडिकल है। लेकिन यूज कैसा था उसका? प्राइवेट है ना। प्राइवेट यूज के लिए वो क्या कर रहा है? अपने बिजनेस से गुड्स निकाल रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ड्राइंग। इसे कहते हैं ड्राइंग। किसे कहेंगे ड्राइंग? ड्राइंग मीन्स क्या? बिजनेसमैन अपने बिजनेस से जितना भी पैसा या गुड्स निकालता है प्राइवेट पर्पस के लिए, निजी उपयोग के लिए, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया।
आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, दिवालिया, जिसका दिवाला निकल जाता। अब किसका दिवाला निकलता, किसको बोलेंगे हम दिवालिया? कैसे हम किसी को इंसॉल्वेंट या सॉल्वेंट बोलेंगे? अ पर्सन is said to be insolvent, a person is said to be insolvent whose liabilities are more than his assets. A person is said to be insolvent whose liabilities are more than his assets and who is unable to refund his debt in full. वो बंदा जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एसेट से, और वो बंदा जो अपना कर्जा पूरी तरह चुका नहीं सकता, उस बंदे को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी 1 लाख है और उसके पास पूरी एसेट 60,000। ये अपना कर्जा पूरी तरह चुका सकता है क्या? नहीं। पूरी एसेट भी बेचा तो 40,000 का कर्जा अभी भी बाकी है। ये कर्जा अपना पूरी तरह चुका नहीं सकता, इसलिए हम इस बंदे को क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स क्या? अब किसे कहेंगे हम सॉल्वेंट? इसका उल्टा, अ पर्सन इज सेड टू बी सॉल्वेंट हुज एसेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज। हुज एसेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज एंड हु इज कैपेबल टू रिफंड हिज डेट इन फुल। वो व्यक्ति, वो बंदा, वो बिजनेसमैन जिसकी एसेट उसकी लाइबिलिटी से ज्यादा है या इक्वल है, जो अपना कर्जा पूरी तरह चुका सकता, उस बंदे को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, सक्षम। देखिए इसके पास प्रॉपर्टी 1 लाख है और लाइबिलिटी सिर्फ 60,000। अगर इसने 60,000 की एसेट बेचा तो पूरी लाइबिलिटी ये चुका सकता है। तो ये इस कंडीशन में है कि अपना कर्जा पूरी तरह चुका सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूं, लाइबिलिटी भी 60 है, एसेट भी 60 है, तो ये बंदा सॉल्वेंट होगा कि इंसॉल्वेंट होगा? ये बंदा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि ये अपना कर्जा पूरी तरह चुका सकता है। जितना कर्जा उस पे है उतनी एसेट उसके पास है। तो वो बंदा जिसके पास एसेट उसकी लाइबिलिटी के इक्वल हो या फिर एसेट ज्यादा हो लाइबिलिटी से, तो उस बंदे को हम कहेंगे सॉल्वेंट। क्लियर? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहां पे देखिए एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे। किसे कहेंगे हम खर्चे? खर्चे मतलब क्या? एक्सपेंसेस मीन्स एनी अमाउंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सर्विसेज, इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। किसी की सर्विस के बदले में अगर हम किसी को कुछ पेड करते तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। या सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सर्विसेज, सेवाएं। हम किसी की सर्विस ले रहे हैं और सर्विस लेने के बाद हम उसे कुछ पेड कर रहे, तो अपने लिए क्या होगा? खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, ईडीसी एक्सेट्रा। अगर हम सैलरी का, कमीशन का, रेंट का और इंटरेस्ट का पैसा पेड कर रहे हैं, अगर तो सैलरी हम किसी को यूं ही देते क्या कि भाई ये लो सैलरी और चले जाओ? नहीं। सैलरी हम कब देते? पहले हम पूरा महीना भर उसकी सेवाएं लेते, काम लेते, सर्विस लेते, उसके बाद सैलरी पेड की जाती है। कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट भी पहले क्या होता है? हम सर्विस लेते, उसके बदले में उसका पेमेंट करते। तो सर्विस के बदले में अगर हम कोई पेमेंट कर रहे तो अपने लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे हमसे? एक्सपेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट इनकम। इनकम मीन्स किसे कहेंगे हम इनकम? इनकम मतलब क्या? इनकम मीन्स आय, आवक। देखिए प्रॉफिट और इनकम में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का। इनकम खर्चे का सेम अपोजिट। खर्चे क्या थे? किसी की सर्विस के बदले में हम किसी को पेड कर, तो अपने लिए क्या था? खर्चा। अब इनकम क्या होंगी? इसका उल्टा, हमें अपनी सर्विस के बदले में कुछ मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम। एनी अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग एनी सर्विसेज देन इट इज कॉल्ड इनकम। उसे क्या कहेंगे हम? इनकम। जैसे एनी अमाउंट रिसीव्ड सेम बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड इनकम। सैलरी हम दे भी सकते हैं और सैलरी हमें मिल भी सकती, कमीशन हम दे भी सकते हैं और कमीशन हमें मिल भी सकता।
अगर हम पेड कर रहे हैं सर्विस के बदले तो वो खर्चा होगा, और हमें अपनी सर्विस के बदले में कुछ रिसीव्ड होगा तो अपने लिए वो इनकम होता है। सेम खर्चे का उल्टा है इनकम। अपनी सेवाओं के बदले में जो हमें प्राप्त हो उसे हम कहेंगे इनकम। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब फायदा, लाभ। किसे कहेंगे हम प्रॉफिट? प्रॉफिट मीन्स क्या? फायदा मीन्स क्या? एनी एडिशनल अमाउंट अर्न आफ्टर अंडरटेकिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, आफ्टर अंडरटेकिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी दैट इज परचेज एंड सेल, दैट इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद जो ज्यादा का पैसा हमें बचता है वो हमें, उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज किए 10,000 के, गुड्स परचेज किए 10,000 के, उसको लाने का गाड़ी भाड़ा दिया, कैरेज दिया 2,000, कितने में पड़ गए वो गुड्स अपने को? 12 में। अब ये 12,000 में पड़े हुए गुड्स अगर हम सेल करते हैं 15,000, वही 12,000 के गुड्स अगर हम कितने में सेल कर रहे हैं? 15, तो क्या आएगा? प्रॉफिट। कितना? 3,000। 12,000 तो हमारी जेब के लग गए ना, 15 में बिक रहे, तो एडिशनल अमाउंट कितना यहाँ पे अर्न हो रहा है हमें? 3,000। तो बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद जो ज्यादा का पैसा हमें बचता है उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट और इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये सर्विस देने के बाद मिलता है और ये बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद। अब लास्ट है हमारे यहाँ पे लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, नुकसान। किसे कहेंगे लॉस? नुकसान, हानि क्या होंगी हमारी? प्रॉफिट का उल्टा। लॉस मीन्स एनी अमाउंट लॉस्ट फॉर एवर विच कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर अंडरटेकिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी दैट इज परचेज एंड सेल, देन इट इज कॉल्ड लॉस। वही बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद जब हमारा कोई पैसा डूब जाता है, जो हमें वापस नहीं मिलता, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस। फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स हमने परचेज किए 10,000 के, फिर से लाने का कैरेज, गाड़ी भाड़ा दे रहे 2,000, कितने में पड़ गई ये गुड्स? 12 में। और यही 12 में पड़ी, 12,000 में जो गुड्स हमें पड़ रही है अगर उसको हम बेच दे सिर्फ 10,000, कितने में? 10,000 में, तो क्या आएगा? लॉस। टोटल कितना? 2,000, क्योंकि 12,000 तो हमारी जेब से लगे थे, अब उसके सिर्फ 10,000 मिल पा रहे, यानी हमारी जेब के कितने पैसे डूब जा रहे? हुआ 2,000। तो बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद जो हमारा पैसा डूब जाता है वो हमारे बिजनेस के लिए होता है लॉस, उसे कहेंगे हम लॉस। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी अकाउंट की जो हम आगे सिलेबस में और यूनिट में देखेंगे, जिसपे हमारे सारे आगे के चैप्टर डिपेंड है। ये सब शब्द अगर हम पढ़ के समझ के पढ़ेंगे तो हमें अकाउंट इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। रट्टा मारने से अकाउंट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम आगे पूरा समझ के पढ़ें। ओके, थैंक यू।